हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज चाहिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, सर्टिफाइड चार्ज्ड क्रिस्टल्स with full guarantee, so you can reach out to me through my website. Black magic removal all are there, so आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे, so that's how you can reach me out. एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के दौरान आप मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, जिसके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। एंड अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, रेमेडीज चाहिए, वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ। सो लेट्स कम टू दिस रीडिंग। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कैप्रिकॉर्न आप काफ़ी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ग्रोथ अभी हर चीज़ में हो सकता है, वो प्यार में हो सकता है, कुड बी इन बिटवीन मदर एंड यू, योर मदर, या फिर मदर इन लॉ, या फिर आप मदर है, यू हैव अ चाइल्ड। सो जो मदरली हुड वाला जो एनर्जी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है इस टाइम पे। एंड बहुतों के लिए ये प्यार से रिलेटेड है, आपके इमोशनल फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। कुड बी कि सेल्फ जो है, सेल्फ लव जो है ना, वो भी बहुत हाइटेंड मुझे नज़र आ रहा है। सो देखिए, मैं इसलिए इतना सारा चीज़ कवर कर रही हूँ बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सबको सब कुछ रिजल्ट नहीं करेगा, जितना आपको करते हैं आप उतना ही लीजिए। मुझे यहाँ पे सिंगल्स के लिए सेल्फ लव नज़र आ रहा है, घर में फोकस करना नज़र आ रहा है, अपने फाउंडेशन को, फैमिली पेरेंटल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना नज़र आ रहा है, किसी चीज़ में डेडिकेटली मेहनत करना नज़र आ रहा है। मुझे क्लैरिटी मिल रही है, एक रीस्टार्ट इन योर लाइफ हो रहा है। थ्रू इट कुड बी थ्रू अ न्यू जॉब या न्यू पढ़ाई, या फिर बिजनेस से जॉब में शिफ्ट होना, जॉब से बिजनेस में शिफ्ट होना, एक मैरिज का येस बोलना, ये सारा मुझे नज़र आ रहा है। सो न्यू बिगनिंग्स, एनीथिंग, यू नो, इट कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ या फैमिली लाइफ में। किसी का हेल्थ ठीक हो रहा है, आपके मदर के साथ अगर नहीं बनती थी वो बनना शुरू हो जाएगी, या फिर आप खुद मदर है बच्चों के साथ, या आपका किसी और के साथ बनता नहीं था वो शुरू हो जा रहा है। सो ये जो स्टकनेस है ना, पास्ट की एनर्जी हो दिखाई दे रही है। सो पास्ट में किसी सोच को लेके आप काफ़ी स्टक थे। कोई सिचुएशन हो सकता है, सोच हो सकती है, प्यार हो सकता है। प्यार आपको आगे बढ़ने से रोकना हो सकता है, यू नो, जैसे कि होता है ना, प्यार आपके करियर को इम्पैक्ट करना, या फिर ओवर गिविंग इन योर फैमिली इज़ इम्पैक्टिंग योर फाइनेंशियल या फिर इंडिपेंडेंट ग्रोथ, ये सब भी हो सकता है। सो आप उन सब चीज़ों से रिलीज़ हो रहे हैं। सो बहुतों के लिए रिलीज़ होना है, बहुतों के लिए ये नई शुरुआत है विद द एग्जिस्टिंग सेटअप ओनली। सो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें होना मुझे नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स 2 बार निकल गए हैं कैप्रिकॉर्न। तो प्यार, सेल्फ लव, कंटेंटमेंट एंड दूसरे लोगों के साथ भी प्यार से पेश आना, प्यार से रिलेशनशिप को मेंटेन करना। घर वाले हैं, लव लाइफ है, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके जो काम है वो नेटवर्क एंड प्यार, इंटरपर्सनल स्किल्स से बनने वाले हैं। ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट में 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मेहनत तो कराएगा आपको कोई। आपका हर एरिया ऑफ योर लाइफ, वेदर इट्स योर फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, करियर लाइफ, आपको मेहनत तो कराएगा। लेकिन मेहनत के साथ साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ, वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। लव लाइफ के लिए महीना मुझे काफ़ी लव ओरिएंटेड दिखाई दे रहा है। बहुत ही केयरफुली इस रिलेशनशिप को हैंडल किया जाएगा या जा रहा है, जहाँ पे ये रिश्ता, ये प्यार खो ना जाए, उसका स्टेप बाय स्टेप इसका महत्व दिया जा रहा है, वैल्यू दिया जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे आप चाहते हैं कि एक नया बिगनिंग हो कहीं, एंड ये हो भी रहा है। यू विल गेट द ब्रेक थ्रू। आप किसी चीज़ में एकदम रिस्क लेना चाहते हैं। पहले अगर आप रिस्क नहीं ले रहे थे, आपको डर लग रहा था कि इसमें, इस मैरिज में कूदे कि नहीं कूदे, इस प्यार में कूदे कि नहीं कूदे, ये काम हम ले कि नहीं ले, ये पढ़ाई, ये डेडिकेशन हम शो करें कि नहीं करें। सो एक्सट्रीम कंडीशंस में आप टू एंड फ्रो कर रहे थे।
कभी आपको लगता था कि आगे बढ़ना चाहिए, कभी लगता था रुकना चाहिए, या फिर इट कैन बी एनीथिंग ऑसिलेटिंग बिटवीन टू थिंग्स। इट कैन बी योर इमोशंस आपके कुछ और कर रहे हैं, कह रहे हैं, लॉजिक माइंड आपका कुछ और कह रहा है, बट नाउ यू आर रेडी टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ। यस, आपको इसका यहाँ पे अभी इस टाइम पे आपको फ्यूचर कुछ नज़र नहीं आएगा, सर्टेनिटी नज़र नहीं आएगा, बट फिर भी आपको यहाँ पे आगे तो बढ़ना है। विद द फूल कार्ड, यस, बिकम अ फूल, बुद्धू बन जाइए, आगे कूद जाइए। दिस टाइम यू विल बी सपोर्टेड बाय यूनिवर्स। आपका यहाँ पे ये डिसीजन या ये चांस, ये नया डायरेक्शन आपको बैकफायर नहीं करेगा। इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ लव एंड कंटेंटमेंट इनसाइड योर हार्ट। ये खुद से हो सकता है, इनर लव, ये किसी बाहरी एनवायरनमेंट या बाहरी लोगों से मिलने वाला प्यार भी हो सकता है। एंड लव लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में कैप्रिकॉर्न जो आपके पास्ट लाइफ से आते हैं। तो पास्ट लाइफ से आने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि बहुत आसानी से ये लव रिलेशनशिप चल जाएगा, नहीं। पास्ट लाइफ में कुछ आप दोनों के लेन देन बाकी रह गए थे, इसलिए ये पर्सन अभी दोबारा आपको एज लव पार्टनर आपके लाइफ में आए हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, ये सब की ज़रूरत होगी। आई वुड नॉट से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कॉम्प्रोमाइज़ ऑलवेज वन साइड से होता है, सो इट विल बैकफायर, डेफिनेटली बैकफायर। आप रिग्रेट करोगे, आपके पार्टनर रिग्रेट करेंगे। एडजस्टमेंट जितना हो सके वो कर सकते हैं, मतलब दोनों साइड से 50-50% दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो है, टेम्परेंस कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज़ है, ओके। सो ये डिफरेंसेस तो है, डेफिनेटली है, डेविल है। तो आप दोनों के बीच में कुछ रुकावटें भी हैं, जहाँ पे आप दोनों, अगर दोनों के साइड से एफर्ट्स चाहिए होंगे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, एक साइड का एफर्ट या एक साइड का थॉट प्रोसेस, या ओनली सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग, नॉट इमोशनल थिंकिंग, या फिर सिर्फ प्रैक्टिकली सोचना, दिल का केयर नहीं करना, या फिर दिल के बारे में ही सोचना, मतलब ब्लाइंड लव, एंड यू आर नॉट कंसिडरिंग कि प्रैक्टिकल लॉजिस्टिकल यहाँ पे ऑब्लिगेशंस क्या है, तो फिर ये काम नहीं करेगा। एवरी डायरेक्शन से इस रिलेशनशिप को इंटैक्ट होना पड़ेगा, देन बोथ दिस रिलेशनशिप विल वर्क आउट। यस, अगर कहीं बातचीत नहीं थी, कम थी, वो बातचीत भी आ जाएगी। विद द एस ऑफ सोर्स, कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू आ ही रहा है। कहीं ना कहीं एफर्ट्स पुट इन करने की बात हो रही है, चाहे वो आपके करियर में हो, घर संसार में हो, इफ़ यू आर मैरिड, अदरवाइज इन लव रिलेशनशिप एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। एंड देयर इज़ ह्यूज ग्रोथ रिगार्डिंग योर एम्प्रेस कार्ड टॉक्स मी अबाउट कि एक तो आप पहले तो सेल्फ लव में हो, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो या नहीं हो कैप्रिकॉर्न, तो ये जो भी फेज़ आपके लाइफ में चल रहा है, इट इज़ टेलिंग यू, एनकरेजिंग यू टू बी फोकस्ड ऑन सेल्फ। आपको क्या चाहिए, पहले खुद से प्यार करें, खुद को क्या चाहिए। अगर प्यार में अगर सामने वाला रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, स्टक फील कर रहे हैं आप, तो पहले खुद से प्यार करें, खुद ही को अपना लवर बनाए, पार्टनर बनाए, एंड देन बाकी सारे जो एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको लव आएगा। सो एम्प्रेस का टॉक्स अबाउट आप अपने पहले फुलफिल डिज़ायर्स फुलफिल करें, कोई आपके साथ है या नहीं है। यू शुड स्टिल बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स एंड लव योर सेल्फ। सेल्फ पैम्परिंग करें, आपको करियर में ध्यान देना है वो करें, आपको कुछ नया सीखना है, नया कुछ काम करना है वो करें, आपको हेल्थ में फोकस करना है वो करें, इमोशनल विड्रॉल अगर ज़रूरत है तो वो करें। 8 ऑफ कप्स टॉक्स मी टेल्स मी कि आप इमोशन से हट के किसी एक ऐसे सिचुएशन को तभी ठीक कर सकते हैं जुलाई मंथ में, जब आप इमोशनली उससे डिटैच होकर उसमें प्रैक्टिकल जो इम्प्लीकेशंस है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस रिलेशनशिप का, वो आप देखें। 8 and 8, सो वो लूप में ना चले जाएं कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ प्यार आए मेरे लाइफ में, लेकिन क्यों, रुकावटें क्या है आइडेंटिफाई करें, क्यों नहीं आ रहा है, और उस प्यार को अगर आ गया है तो उसको प्रैक्टिकली रखने के लिए मुझे क्या करना है, एक्शन लेना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है। हम दोनों के बीच में सोच का बहुत डिफरेंस है, तो उसको हमको मर्ज कैसे करना है, उस डिफरेंस को कैसे कम करना है। सो एक्चुअल एफर्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ दिल में सोचने से, डिज़ायर रखने से या वर्बल बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड मुझे करियर वाइज भी यही नज़र आ रहा है कि जो डिज़ायर है, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि करियर में आपको जहाँ पहुँचना है या अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रहे हैं आपके पास में, वो आपको बोले कि आप अभी लोकेशन चेंज करो, एंड आपका दिल बोल रहा है कि नहीं मुझे तो घर वालों के साथ ही रहना है, इसी लोकेशन में रहना है, बट ऐसे करके आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। यू नीड टू टेक अ रिस्क। यहाँ पे रिस्क की तो बात आ ही रही है कैप्रिकॉर्न। सो रिस्क वो प्यार में हो चाहे करियर में हो, कुछ अलग तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर इमोशनली अटैच रह जाएंगे पुरानी चीज़ों से, तो आप वहाँ पर अटक के रह जाएंगे। सो आपको जो भी ये ग्रोथ है,
किसी भी मल्टीपल एरियाज इन योर लाइफ, ये आपको नया डायरेक्शन चूज़ करने पर ही मिलेगा, जिसमें आपको रिस्क लेना है, ज़ीरो से शुरू करना है, ब्लैंक स्लेट से शुरू करना है, एंड करियर में कुछ डिफरेंट मूव लेना है। एंड वो आप अगर आप अटैच रहें कहीं पे, आपका मन और कहीं है, तो फिर वो नहीं सक्सेसफुल नहीं होगा। सक्सेस तभी होगा जब आप बीच का रास्ता चुनोगे एंड आगे बढ़ोगे, वहीं के वहीं नहीं रहना है। यू हैव टू चॉइसेस राइट नाउ कैप्रिकॉर्न इन योर लाइफ। जहाँ है, जो चल रहा है वैसे चल रहा है तो चलने दीजिए, आप खुद सेटिस्फाई रहेंगे, बट ग्रोथ नहीं मिलेगा। वेदर इट्स इन योर न्यू लव, वेदर इट्स योर करियर, नहीं मिलेगा आपको। उसमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा अटैचमेंट टू योर प्रेजेंट या पास्ट सिचुएशन से हटना ही पड़ेगा। सो लव इज़ देयर इन योर लाइफ, इट कुड बी मदरली लव, इट कुड बी सिस्टर लव, ब्रदर लव, जेंडर पे मत जाइए, बट आई सी दैट लॉट ऑफ सपोर्टिंग पीपल आर देयर अराउंड यू। 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं, सो जो चीज़ अभी आपको सर्व नहीं कर रही है, अगर कुछ चीज़ ने आपको दुख पहुंचा है, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, लूप, ओके, वो लूप से बाहर निकलने का यही है कि प्रैक्टिकली सिचुएशंस को देखें। 11-11, ओके, 4 का फाउंडेशन है। फाउंडेशन जहाँ आपको लॉन्ग टर्म का दिखता है उसी में ध्यान दे, उसी में अभी फोकस करें। अगर कोई रिलेशनशिप आपको लगता है कि दिल का अरमान है बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, तो लेट गो कर दे, टेम्पररी लेट गो करें। परमानेंटली लेट गो नहीं कर पा रहे, टेम्पररी लेट गो करें, यू विल अट्रैक्ट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, ओके। अगर कोई करियर है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं 6 महीने से, कंपनी ने कहा है कि ये ट्रेनिंग कर लो, वो ट्रेनिंग कर लो, अपॉर्चुनिटी आएगी, नहीं आ रही है, तो उसको छोड़ दे, उसमें मन लगा के ना रहें। कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं, उसमें ध्यान दें। उसमें अगर आप 1 महीना भी मेहनत करोगे तो भी आप शाइन करोगे। सो जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिख रही है तो दिल के अरमान पूरे हो रहे हैं, लेकिन थ्रू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, थ्रू लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट्स, थ्रू लीगल वर्क, वो सब चीज़ों से पूरे हो रहे हैं। So I see that you are going towards happiness. 4 of Wands is a very good card towards happiness. जब भी आप इमोशनल विड्रॉल करेंगे, जो चीज़ आपको रोक के रही है, अभी आपको ये चीज़ फुलफिलिंग नहीं लगेगी, यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर 2 ऑफ कप्स। अभी आपके हायर पर्पज़ हैं लाइफ में, उसमें जब आप फोकस करोगे तो जाके आपका खुशी, आई मीन रिलेशनशिप खुशी, हारमोनियस रिलेशनशिप विद अदर पीपल, कुड बी इन मैरिज, कुड बी इन लव लाइफ, आपका करियर का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना, ये सब मुझे नज़र आ रहा है। घर में कोई सेलिब्रेशन, शादी होना, आपकी शादी होना, हाफ वे टू मैरिज का बात होना, ये सारा भी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रहा है। इफ़ यू आर मैरिड एंड वहाँ पे अगर चीज़ें थोड़ी सी पीछे चली गई थी, सो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एफर्ट्स पुट इन हो रहे हैं। रिगार्डिंग अ किड, अगर आपके चिल्ड्रन है या ऐसा भी हो कि आप दोनों में से कोई एक कंसीव कर रहे हैं, इफ़ यू आर अ फीमेल यू कैन कंसीव चाइल्ड, इफ़ यू आर मेल यू कैन बिकम अ फादर, ये सारे ऑप्शंस मुझे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। सो ये कहूँगी कि आप इस वक्त आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। टेक दिस लीप ऑफ फेथ, मेहनत करें, ग्रोथ आपका सामने है। 10 रुपये इन्वेस्ट करेंगे आप कहीं पे, आपको 100 रुपये आगे मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा रिस्क आप ज़रूर लें। फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है कि रुकावटों से, ऑब्लिगेशन से, मेंटल ऑब्लिगेशन से, अगर टॉक्सिक कोई पैटर्न है आपका, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है थ्रू बैलेंस, ओके, थ्रू पेशेंस एंड इमोशनल बैलेंस। ऐसा हो सकता है कि जुलाई एंड अगस्त में आपको लगे कि आप कभी दिल के मतलब सैडनेस में, डिप्रेशन में चले जाओ। 15 दिन आपको लगेगा कि आप बहुत पॉजिटिव है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है, आप बहुत इस येलो एनर्जी को रेजोनेट कर रहे हैं। नहीं तो कभी आप मूड स्विंग्स आपके हो सकते हैं, अप एंड डाउन इमोशनल डिसीजंस हो सकते हैं। डोंट टेक एनी डिसीजंस या एक्शंस ड्यूरिंग नाइट, ओके, डे टाइम में लें, वो सारा आपको फेवरेबल में जाएगा। सो आई सी दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ अ ऑब्लिगेटेड सिचुएशन, मजबूरन सिचुएशन या फिर रुकावट वाला सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। कैसे? बीच का रास्ता चुन के। आप पूरी उसको रिलीज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि होता है ना, घर में अगर डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, ओके, किसी भी रोल में, पेरेंट्स में, लव लाइफ में, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में, या किसी भी रोल में, या बच्चों के बीच, आप बड़े पेरेंट हो, बच्चों के बीच में झगड़ा चल रहा है। इफ़ आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कैप्रिकॉर्न, तो वो चीज़ से एकदम बाहर निकलना कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि पेशेंटफुली आप उसी सिचुएशन में कैसे बाउंड्रीज क्रिएट करके एक एल्केमाइजेशन, बीच के दोनों पार्टीज बातचीत करके एक नेगोशिएशन या बार्गेनिंग में पहुँचे एंड खुशी खुशी मिडिल पाथ में एवरेजली रह सके। दैट विल बी क्रूशियल
ये रोल प्ले करना जुलाई मंथ में ज़रूरी है, ना ही कि सिचुएशन को पूरा छोड़ देना, अबंडन कर देना या फिर सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा घुस जाना। बीच का रास्ता चुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दो लोग अगर ऑपोजिट नेचर के हैं, थॉट प्रोसेस के हैं, दोनों को एडजस्ट करके आगे आना ज़रूरी है, रादर देन ब्लेमिंग ईच अदर कि तुम ऐसे हो या तुम वैसी हो। ऐसा नहीं चलेगा। तराजू में बैलेंस होना ज़रूरी है। यहाँ पे भी देखिए 2 कप्स में से अल्केमाइजेशन हो रहा है। आप दोनों मिलके बहुत ही एक पावर कपल हो सकते हैं। 2 टेक्नोलॉजी मिलके, अगर आप कुछ करियर में 2 टेक्नोलॉजी सीख के आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। आप बिजनेस एंड जॉब के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सो यू आर पावरफुल, वेरी पावरफुल कैप्रिकॉर्न, यू कैन हैंडल एवरीथिंग। एम्प्रेस कार्ड आपके साथ में है। जस्ट गेट रिलीज ऑफ योर डार्क पैटर्न्स। अगर कोई अल्कोहलिज्म है, एडिक्शन है, डिपेंडेंसी है, या इमोशनल डिपेंडेंसी है, को डिपेंडेंसी है इमोशनल, उस चीज़ से बाहर निकल के प्रैक्टिकली लाइफ को देखें एंड द डिसीजंस दैट you will take will be beneficial for you. Thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.